संत तो पूरी दुनिया के लिए हमारी प्रेरणा है। संतों के मन में आक्रोश है। सिर्फ सांसद क्यों हूँ, मैं तो चाहता हूँ उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संत हो। सभी संत सामूहिक रूप से बैठेंगे और कोई अपना प्रत्याशी तय करेंगे। कोई बने, बीजेपी लाए, कांग्रेस लाए। हरिद्वार में संतों की नाराजगी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णन और हिंदू सुरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने खुलेआम कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में हरिद्वार से किसी साधु या संत को राष्ट्रीय पार्टी से टिकट दिया जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि पार्टियां टिकट नहीं देंगी तो सभी साधु संत आपस में मीटिंग करके निर्दलीय रूप में किसी भी साधु संत को चुनाव में उतारेंगे। उनका कहना है कि हरिद्वार की धार्मिक मर्यादा से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, तो यहाँ पर जो सांसद हो, कोई भी संत हो, चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों से हम आग्रह करते हैं कि वो यहाँ कम से कम हरिद्वार सीट से किसी भी सांसद को उतारें तो वो केवल साधु हो, क्योंकि संत न होने के कारण से हम पिछले दिनों में हरिद्वार की दुर्दशा देख चुके हैं। यहाँ जिहादी बढ़ रहे हैं, यहाँ मांस मदिरा का व्यापार बढ़ रहा है और यहाँ पर देशद्रोही और समाजद्रोही गतिविधियां बढ़ गई हैं। और इसके कारण से संतों के मन में आक्रोश है कि ये सब करने वाले हैं नहीं कुछ, और क्योंकि इनको केवल राजनीतिक हथकंडे आते हैं, तो सभी संतों से विचार होकर संतों ने कहा है कि इस बार केवल सांसद संत होना चाहिए। और अगर उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सोचा कि केवल हम वोट लेंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो फिर सभी संत सामूहिक रूप से बैठेंगे और कोई अपना प्रत्याशी तय करेंगे और वह चुनाव लड़ेगा। साधु संतों की मांग का प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का कहना है कि हरिद्वार धर्म नगरी है और उत्तराखंड देवभूमि। हरिद्वार का सांसद संत बने ये अच्छी बात है। देखिए, हरिद्वार धर्म नगरी है और धार्मिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड देवभूमि है, तो हरिद्वार का सांसद कोई संत हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ सांसद क्यों हो, मैं तो चाहता हूँ उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संत हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी कोई साधु होना चाहिए। देवभूमि का मुख्यमंत्री साधु हो तो बड़ी खुशी की बात है। इन संतों ने ये मांग की है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। कोई बने, बीजेपी लाए, कांग्रेस लाए, कोई तीसरी पार्टी लाए। संतों ने ये थोड़ी कहा कि हरिद्वार में किस पार्टी से कौन सांसद। संतों की मांग है कि हरिद्वार एक धर्म नगरी है, धर्म नगरी का प्रतिनिधित्व किसी संत को करना चाहिए। संतों के बयान से अब मानो राजनीतिक भूचाल आ गया। हरिद्वार से मौजूदा सांसद संतों की बात से इतना सहम गए कि रविवार को संतों के साथ हरिद्वार में पीएम के मन की बात कार्यक्रम सुनने का मन बना लिया। दरअसल बीजेपी संतों को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती, इसलिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भारी संख्या में साधु संतों के साथ पीएम मोदी के मन की बात सुनेंगे। वही सांसद जी का कहना है कि हरिद्वार धर्म नगरी पूरे विश्व में विख्यात है, उनका संतों को आशीर्वाद प्राप्त है। संत पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है और साधु संतों का लगातार उन पर आशीर्वाद बना रहता है। धर्म नगरी नहीं है, पूरी दुनिया की आध्यात्म की राजधानी भी है और संत तो उनका सबको आशीर्वाद है। कौन रोक लेगा संत को? संत तो पूरी दुनिया के लिए हमारी प्रेरणा है, तो और उन्हीं का आशीर्वाद हमको भी है। संतों का पूरा देश है, पूरा देश है संतों का, और हम भी उन्हीं के हैं। कल हरिद्वार भी बहुत उत्सव के साथ प्रधानमंत्री के 100वां संस्करण में सम्मिलित हो रहा है और हम साधु संत जी के साथ, साधु संत गण के साथ, महामंडलेश्वर अपने संत गण के साथ जो ऋषिकुल ऑडिटोरियम है, उस ऋषिकुल ऑडिटोरियम में मैं भी साधु संत जी गण के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनूं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की छाप धीरे धीरे साधु और संतों को अपनी आगोश में ले रही है। योगी आदित्यनाथ की तेज तर्रार कार्यशैली, काम को धरातल पर उतारने का जुनून, शांति व्यवस्था बनाए रखने का तरीका, माँ बहनों की पूरी सुरक्षा, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का तरीके से जहां आम जन खुश है और चारों तरफ योगी जी की तारीफ हो रही है, वहीं साधु और संत भी योगी जी से प्रभावित नजर आ रहे हैं। इसलिए जहां वो एक और हरिद्वार में किसी संत को टिकट देने की बात कर रहे हैं, वहीं वो चाहते हैं कि योगी जी की तरह ही उत्तराखंड प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री साधु या संत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।